देखिए, अभी जो इलेक्शन ख़त्म हुआ है 18 जून को, उसमें इब्राहिम रईसी 62% वोट से जीते हैं। और ये सबको पता था कि चांसेस और जिस तरह के वहाँ सिस्टम अप्लाई किया गया, उसमें उन्हीं के जीतने के पूरे आसार थे और वो सच ही साबित हुए। अब चूंकि वो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव माने जाते हैं, उनका और इज़राइल का 1989 के बाद से, जब से इस्लामिक ईरानियन रिवॉल्यूशन को कहते हैं हुआ था, तब से ईरान और इज़राइल के जो संबंध हैं वो हमेशा से ही बिल्कुल वॉलेटाइल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं। तो जब एक कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर भी, कंजर्वेटिव पार्लियामेंट भी, एक कंजर्वेटिव लीडर, सुप्रीम लीडर भी, अगर जब सब तीनों इस तरह के हो जाते हैं तो इज़राइल की समस्या थोड़ी वाजिब है इसमें। उनका ये सोचना कि ईरान जो है वो हार्ड कोर रुख अपनाएगा या और ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ अख्तियार कर सकता है। देखिए, अब तक प्रेसिडेंट रूहानी के टाइम पे अब तक हमने देखा कि कई बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर या उनके साइंटिस्ट को मार दिया गया, जिसमें ईरानियन का या दुनिया वाले सब लोग ही जानते थे कि इसमें इज़राइल का या मोसाद का बड़ा हाथ है। लेकिन उस सब के बावजूद जो यहाँ के लोग थे, लीडरशिप थी, उन्होंने एक स्ट्रेटजिक पेशेंस कायम रखी, एटलीस्ट ओपनली। तो अब वो बात होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अगर इस तरह की हुई तो इन लोगों को भी अपना दिखाना है कि हम अपने मुल्क की रक्षा कर सकते हैं या जो है, तो इस वजह से उनको हो रहा है। दूसरा, यूएस का अपोजिशन जो है, अगेन यूएस के साथ भी यही प्रॉब्लम है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो JCPOA थी, उससे निकल के वापस चले गए। अगर आपको पता हो तो 1953 में CIA और ब्रिटिश एजेंसीज़ ने मिलकर के कू किया था, जिसमें वहाँ पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटवाया गया। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के साथ हमेशा से है ईरान का। और ईरान ने इसलिए, और जो इस बार जो इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं, जिस तरह से उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है गार्डियन काउंसिल के द्वारा, वो सब एक दूसरे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसी है उसमें फिट नहीं होता है। इसलिए यूएस ने अपोज़ किया। यूएस का अपोजिशन इस तरह का है कि बहुत से लोगों को जो है ना वोट करने का मौका मिला, ना कंटेस्ट करने का मौका मिला इलेक्शन में। तो ये बात वाजिब है और सबको पता है इस बारे में। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ये ईरान की न्यूक्लियर डील और उसकी बात चल रही है, अमेरिका ने भी कहा है कि इस इलेक्शन से उनके उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और चांसेस ये हैं कि शायद जुलाई तक ये डील साइन भी हो जाए। आखिरी उस पर चल रही है, ये नेगोशिएशंस वियना में चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा इसके ऊपर। आ सकता है अगर USA इज़राइल के साथ प्रेशर में या जैसे भी हो, ये सोच करके कि अब हमें JCPOA जो थी, एग्रीमेंट था, उसके अलावा भी कुछ और डिस्कस करना चाहिए या उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि ईरान किसी भी हद तक अब राज़ी होगा। लेकिन जहाँ तक इब्राहिम रईसी का सवाल है, उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील बहाल हो और वो साथ काम करना चाहते हैं, कोशिश, और उनके लिए ज़रूरत है ये, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ईरान की बहुत ख़राब है और उसके चलते वो चाहते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो, ताकि सैंक्शंस हटें, ताकि इन्वेस्टमेंट्स आए और वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकें, उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक हो। इस वक्त ईरान की बहुत माली हालत बहुत ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनको वो फ़र्क पड़ सकता है। अब इब्राहिम रईसी को कसाई, तेहरान का कसाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1980 में और उसके बाद से जब वो एक कमेटी बनाई गई थी वहाँ पर, तो उसमें थे वो, और उन्होंने काफ़ी सारे जो अपोजिशन मेंबर्स थे और जिनको इराकी एजेंट्स वगैरह माना जाता था, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में 3 से 4 हज़ार लोगों का कहा जाता है कि कत्लेआम हुआ था, ताकि पूरी तरह की इंटरनल अपोजिशन कहिए या टर्न कोर्ट्स कहिए, उन सबको किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो तब से उनको ये टाइटल चिपक गया है। और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वाले सारे जो ह्यूमन राइट्स सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो सब इसमें इस बात को संज्ञान में लेते हैं। और इसीलिए इब्राहिम रईसी के ऊपर US की सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, इंडिविजुअली भी। जब वो एक जुडिशरी के चीफ़ हैं तो उनके ऊपर इस तरह का चला आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे ही ख़त्म होगा। अब जब तक देखना पड़ता है कि किस तरह नई गवर्नमेंट आगे आती है, क्या उसकी नई पॉलिसीज़ होती हैं, या वो किस तरह से वेस्ट के साथ में मिल के चलना चाहती है या उनसे कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रखना चाहती है।
जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम के बदलने का सवाल है, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त दोनों में से कोई भी साइड इस बात को बदलना चाहेगी। अगर वो ये चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर डील बहाल हो, अगर वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील ना हो, तो ज़रूर वो गोल पोस्ट को चेंज कर सकते हैं। और उसमें फिर ईरान ने अपने पास एक ऑप्शन रखा ही हुआ है, 60% तक उनका एनरिचमेंट हो गया है, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो वेपन ग्रेड मटेरियल वो बना लेंगे। तो लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज इसको हैंडल करते हैं। देखिए, टेंशन तो रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टेंशन के साथ साथ अगर वो कोशिश करें कि रिड्यूस टेंशन हो, तब ये बात थोड़ी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है।